हेलो, जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सुखोई एकेडमी। होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छे, मस्त है, स्वस्थ है और आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया होगा। नहीं आया तो मैं बताऊंगा क्या करना है आगे। बट हाँ, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि सर हमारा रिजल्ट आ गया, स्कोर कार्ड हमारा आ चुका है एंड हमने अपना स्कोर कार्ड देख लिया है और हम वहां पे क्वालिफाइड भी कर चुके हैं। अब हमें आगे का प्रोसेस बता दीजिए। जी हाँ, ई काउंसलिंग कैसे होगी सर, चॉइस क्या क्या फिल करनी है और सर चॉइस के बाद हमें क्या करना है। तो भाई आपके सारे क्वेश्चंस का जो डाउट है वो यही सॉल्व होने वाला है इस वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो नहीं जाएगी, बहुत शॉर्ट जाएगी एंड आई ट्राई मेकिंग यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आफ्टर आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सैनिक स्कूल, राइट। देखिए, सबसे पहले भाई जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, क्लियरली लिखा हुआ है क्वालिफाइड। कहां पे लिखा हुआ है, आप इधर आएंगे, इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, हर एक सब्जेक्ट में 25% चाहिए होता है। तो जिस किसी बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया है तो भाई उसका यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट फॉर एसएस एंड एनएसएस, यानी न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल। बच्चा क्वालिफाई कर चुका है। अब बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया सर, अब आगे क्या करें। अच्छा सर ये बता दो, जिस बच्चे का नहीं हुआ, भाई देखो, जिस बच्चे का नहीं होता ना, हमेशा निराश होने की बेटा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी हो छोटे, राइट। ये जो आप पढ़ रहे हो ना आज के टाइम पे, जितनी भी आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, बेटा ये एकेडमिक नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव है। तो यहाँ पे हार जीत तो अभी बहुत छोटे हो, आपको फेस करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप बड़े होगे ना तो वहां पे भी फेस करना पड़ेगा। तो इट इज बेटर आप अभी, यानी जो हार है वो मैं जितनी जल्दी फेस कर लूंगा, मुझे कामयाबी उतनी जल्दी ही मिलेगी। तो ऑलवेज थिंक फॉर द बेटरमेंट, क्योंकि अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं तो जरूर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर लिखा है। सैनिक नहीं तो आरआईएमसी लिखा है, आरआईएमसी नहीं तो आरएमएस लिखा हुआ है 9th का, वो भी नहीं तो एनडीए लिखा हुआ है। बेटा हमेशा इंसान की लाइफ में जो चीजें लिखी हुई होती है वो बेटर लिखी हुई होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भाई देखो, स्कोर कार्ड कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको मैंने बताया था वीडियो के थ्रू, बट स्टिल मैं आपको बता दूं भाई। आपको अब क्या करना है, आपके पास दो ऑफिशियल वेबसाइट होती है। सबसे पहला जो एनटीए की वेबसाइट है, यानी AISSEE, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर पहली वाली वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी चीजें, यानी जो भी रिजल्ट से रिलेटेड है, पेपर कब होना था, वो सब चीजें आपने इस वाली वेबसाइट पे देखा। सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वाली वेबसाइट पे मिली। और जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे, है ना, आप कहाँ जाएंगे भाई, गूगल पे जाएंगे। लेट से हम गूगल पे आ गए और मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं एनटीए की वेबसाइट है। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा कि भाई रिजल्ट आया मेरा, सब चीजें मेंशन है, भाई लिस्ट क्या है, ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई है, स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, सारी चीजें। लेकिन लेकिन क्या सर अभी भी हमें इसी वेबसाइट को गो थ्रू करते रहना है? जी नहीं, अब आपको वेबसाइट चेंज करना है। अब आपको थोड़ा एडवांस वर्जन बोलो या फिर आपको वेबसाइट चेंज करना है। अब आपको कौन सी वेबसाइट पे आना है भाई? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। जी हाँ, जो भी ई काउंसलिंग से रिलेटेड, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो या फिर जब आपका ई काउंसलिंग होगा उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप बस इसको आप अपना लिख के रख लो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। सबसे पहला काम आपका यहाँ पे दिख रहा है कि भाई रजिस्ट्रेशन कर लो। आज है लास्ट डेट। जी हाँ, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 28 फैब। आज लास्ट डेट है किसकी, रजिस्ट्रेशन की। जिस किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो बेटा वो भूल जाओ कि वो आगे ई काउंसलिंग के लिए बैठ पाएगा, बिल्कुल नहीं। उसको मतलब वो अवेल ही नहीं करेंगे, उस वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप इस पे क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, वेरीफाई करना है। दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। अब आ जाओ फिर से यहाँ पे। तो मैंने दोनों आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दी कि एनटीए की वेबसाइट में सारी चीजें हमें मिलगी, एग्जाम कब होना है, कैसे होना है, रिजल्ट कैसे आना है, सब। अब आपको ये वाली वेबसाइट को विजिट करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे ई काउंसलिंग से रिलेटेड आपको सारी चीजें दिखने वाली हैं। अब आगे सर दूसरी बात, ये हमारा स्कोर कार्ड आ चुका है, अब हम क्या करें। तो भाई पहला काम आपको ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जो बिल्कुल मैंडेटरी है, करना है तो करना ही है। और मुझे उम्मीद है मुझे देखने वाले सभी बच्चों ने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। मैं बिल्कुल 100% श्योर होके बोल सकता हूं, क्योंकि बच्चे को इतना सिंसियरिटी तो बिल्कुल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और रजिस्ट्रेशन भी आपको कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा मेरे बच्चे, इस वाली वेबसाइट पे मिलेगा।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सर हम ई काउंसलिंग जब ई काउंसलिंग शुरू होगी, भी देखो आप कुछ दिनों में आपको आपको चॉइस फिल करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। यानी अभी जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है, चांसेस है कि रजिस्ट्रेशन की डेट आगे भी बढ़ सकती है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट भाई आगे का मत सोचो, आज ही रजिस्ट्रेशन 28 फैब से पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन कर दो बस। मतलब 28 फैब है, पहले क्या आज के दिन ही कर दो, आगे का वेट मत करो। अब मान लो कि ई काउंसलिंग शुरू हो गई, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका चॉइस का। भाई याद रखना, सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो किसका? चॉइस फिलिंग का। किसका? चॉइस फिलिंग का। आप लोग अपने मन पसंदीदा स्कूल को फिल करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू राउंड आएंगे। राउंड 1, जैसे लास्ट टाइम 6 राउंड आए थे, है ना, और 7वां एक स्पॉट राउंड होता है जो ऑफलाइन राउंड भी बोला जाता है। मैं सारे राउंड के बारे में समझाऊंगा आपको, लेकिन पहला काम देखो, ई काउंसलिंग में पहला चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन आएगा। सर बताएगा कौन हमें? हाँ, का कुछ भी ऑप्शन आता है हम आपको जरूर बताएंगे। तो पहला काम हमारा क्या हो गया? चॉइस फिलिंग का। आपको स्कूल्स को चॉइस, जो भी आपका चॉइस है उसको आपको रैंक वाइज फिल करना है। भाई पहली चॉइस आपकी घोड़ा खाल होगी, दूसरी कोई सी भी, मतलब जो भी आपका मनपसंद स्कूल है आप उसको फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपका जैसे ही राउंड 1 का काउंसलिंग आएगा, आपका राउंड 1 का काउंसलिंग, मतलब जैसे ही आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग शुरू होगी तो बेटा वहां पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला कि भाई अगर आपका नाम आ गया है, आपका नाम आ गया राउंड 1 में ही, लेट से आपने घोड़ाखाल सेलेक्ट करा और आपका नाम आ गया, तो आपको क्या करना है? अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप क्या करेंगे जी? हमने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा कि अब आपका ना मन पसंदीदा स्कूल नहीं मिला, है ना, और आप सोच रहे हैं कि यार राउंड 2 में मिल जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मेरे मार्क्स हैं वो ठीक ठाक मार्क्स आए हैं तो मुझे मिल जाएगा, तो आपको रिकंसीडर करना है। यानी अब आप जो है वो क्या करेंगे? राउंड 2 का वेट करेंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद राउंड 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से हमारी काउंसलिंग 6 तक जाएगी। ठीक है, तो रिकंसीडर मतलब भाई आपको स्कूल पसंद नहीं आया, आप दोबारा से अपने आप को कंसीडर करना चाहते हैं राउंड 2 के लिए। तीसरा ऑप्शन, जो एक ऑप्शन है काफी सारे बच्चे चूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि लेट से आपका जो एडमिशन है वो घोड़ाखाल में आ गया, मतलब आपने उसको क्या कर लिया कि भाई आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो तीसरा ऑप्शन ये है होल्ड। आपने इसको होल्ड कर लिया। होल्ड कैसे करते हैं भाई? होल्ड करने के लिए या एक्सेप्ट करने के बाद आपके कुछ प्रोसेस होते हैं, और वो प्रोसेस क्या होते हैं याद रखना। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लो आपका जो एडमिशन है घोड़ाखाल में हुआ और आपने उस स्कूल को क्या कर लिया? वो एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहला आपका मेडिकल होगा। भाई एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले आपको मेडिकल के लिए बुलाएंगे, है ना, मेडिकल होगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट, उसके बाद उसी आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी टाइम पे हो सकता है या उसके 2-3 दिन बाद बुलाएं, है ना, वो डिपेंड करता है किस तरीके से वो लोग काम करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद फीस आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कौन सा केस है? एक्सेप्ट का। सेम केस आपको यहां भी देखने को मिलेगा, होल्ड एंड कंटिन्यू। अगर आप होल्ड करते हैं किसी एक स्कूल को, आपको सेम चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन अब आप बोलोगे सर फिर ये वाला जो ऑप्शन है इससे अलग कैसे है? भाई ये अलग इसलिए है क्योंकि आपने क्या कर लिया? होल्ड कर लिया, लेकिन आप कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके मनपसंद का स्कूल नहीं मिला, लेकिन आप दूसरे किसी स्कूल से सेटिस्फाइड हो गए और आपने उसको लॉक कर लिया, कि आपने होल्ड कर लिया कि अगर मेरा आगे नहीं आया तो भाई मैं इसमें एडमिशन जो है वो ले लूंगा, और आपने अपनी फी वगैरह सब कुछ, आपने ये सब चीजें पे कर दी होल्ड एंड कंटिन्यू में। अब मान लो आप राउंड 5 में, मान लो राउंड 5 हो रहा है या 4 हो रहा है, 4 में आपका जो मनपसंद स्कूल है वो आपको अलॉट हो गया, हो गई बल्ले बल्ले। होने के बाद अब आप बोलोगे सर हमारे साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी, हम ऑलरेडी यहां पे पेमेंट कर चुके हैं, क्या हम दोबारा से करेंगे? नहीं, आपकी पेमेंट को शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपकी पेमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये मेडिकल, इन सब चीजों को वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। दोबारा से कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो आपको तीसरा ऑप्शन समझ में आ गया होगा। आइए आगे, एक्सेप्ट करने का मैंने बता दिया। अब उसके बाद भाई एक लास्ट होता है, जैसे आपके 6 राउंड आ चुके हैं, मान लो आपका राउंड 6 तक आपका नाम नहीं आया, अब आप हो गए परेशान। क्या हो गए? परेशान हो गए। भाई पिछली बार भी 6 राउंड आए थे, अब लेट से कितने राउंड्स आते हैं, है ना, आप परेशान हो गए। एंड परेशान होने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, और उस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं स्पॉट एडमिशन या स्पॉट राउंड कहते हैं। याद रखना बच्चों एक चीज, जो आप चॉइस फिल करोगे बेटा, जो आप चॉइस फिल करोगे वो राउंड 1 से लेकर
राउंड 6 तक सेम ही रहेगी, आप बार बार चॉइस को फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्पॉट राउंड में आते हैं, बिल्कुल लास्ट राउंड में आपके पास एक और बार ऑप्शन दिया जाएगा चॉइस को फिल करने का, और फिर आप यहां पर फिर से अपनी चॉइस को फिल करेंगे। फिर से आप क्या करेंगे, अपनी चॉइस को फिल करेंगे। सबसे लास्ट राउंड है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑफलाइन राउंड कहते हैं भाई। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑफलाइन राउंड कहते हैं। आप दोबारा से अपनी चॉइस को फिल करोगे, मान लो आपने दोबारा से अपनी चॉइस को फिल करा, एंड फाइनली अब आपका क्या हो गया भाई, एडमिशन, यानी आपका नेम जो है वो आ गया। और अब आपका नेम आ गया तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर सर प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, आपको एक डेट दी जाएगी, एक डेट में वही सारी, मान लो आपका स्पॉट राउंड में नाम आ गया, एक ही डेट दी जाएगी और उसी डेट पे आपको ये सारी एक्टिविटीज जो मैंने यहां पे बताई है, आपका मेडिकल होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आपकी फीस सबमिशन उसी दिन होगा, और आपका एडमिशन भी उसी दिन कंफर्म हो जाएगा। सो भाई ये था आपका कि जब रिजल्ट आ जाए सैनिक का, हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है और हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। सो भाई आपको ये सारी चीजें जाननी है तो मैंने आपको बता दी। और जब भी आपका राउंड 1 या चॉइस फिलिंग का ऑप्शन शुरू होगा, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, वी आर देयर ऑलवेज टू हेल्प यू। आई होप आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है, सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन फाइंड आउट और वी कैन हेल्प यू टू गेट द सोल्यूशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।